पुरानी स्ट्रेटेजी में बदलाव का बिगुल बजा चुकी है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से इसका इशारा मिल गया था। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उन्होंने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की थी। ये बात जाहिर है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहती है। पसमानदा मुसलमानों को जोड़कर अगले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपनी इस कमजोरी को दूर कर लेना चाहती है, लेकिन सवाल है कैसे। नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे लोकप्रिय और फायरब्रांड नेताओं में से एक हैं। वो आज भी बीजेपी की पुरानी पिच पर ही बैटिंग करते दिख रहे हैं। हिंदुओं से जुड़े मसलों पर अपना रुख रखने में वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटते हैं। पसमानदा को साधने की बीजेपी की कोशिशों से अलग व बेबाकी से अपनी राय जाहिर कर देते हैं। ज्ञानव्यापी मुद्दे पर उनका ताजा बयान इसकी बानगी है। इसे लेकर उन्होंने बेहद आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। बात पिछले साल से शुरू करते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील की थी। उनसे पसमानदा मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए कहा गया था। बीजेपी वैसे तो पहले से ही इस कोशिश में जुटी थी, लेकिन ये पहला मौका था जब साफ तौर पर इस दिशा में इतना खुलकर बोला गया था। पारंपरिक तौर पर मुस्लिम बीजेपी के वोटर नहीं रहे हैं। मुसलमानों को बल्क में वोट देने के लिए जाना जाता है। वे स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं, यानी जो दल बीजेपी के खिलाफ सबसे कदावर दिखता है उसे बढ़ चढ़ कर मतदान करते हैं। यही कारण है कि बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत का दम नहीं भर पाती है। बीजेपी ने इस स्थिति को बदलने के लिए ही पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ खड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि मुस्लिमों को साथ लाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। बीजेपी की पहचान कट्टर हिंदू पार्टी के तौर पर रही है। उसने हिंदुओं के मसले पर कभी रुख नरम नहीं रखा है। यही उसके तेजी से उभरने की वजह भी बना है। उसके तमाम फायरब्रांड नेता उसी परिपाटी को आज भी पकड़े हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनमें शामिल हैं। योगी दूसरे बीजेपी नेताओं की तरह नहीं है। उनकी खुद की अलग पहचान है। अपने आक्रामक रुख के कारण उनकी ऐसी छवि बनी है। दोबारा उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो दिखाता है कि योगी बीजेपी की पुरानी पिच पर ही बैटिंग कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश के बीच योगी आदित्यनाथ का यह बयान कई मायने में अहम है। ये प्रतिक्रिया योगी ने ज्ञानव्यापी मामले में दी है। बिना लाग लपेट उन्होंने कहा है, ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया है, मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है। इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। ज्ञानव्यापी अगर मस्जिद है तो वहाँ त्रिशूल क्या कर रहा था? ज्ञानव्यापी के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां कैसे पहुंच गई? क्या ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने रख दी हैं? ये सवाल खड़े करते हुए यूपी के सीएम बोले हैं कि ज्ञानव्यापी की दीवारें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। योगी की प्रतिक्रिया पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की बीजेपी की कोशिशों को झटका दे सकता है। ये बीजेपी में एक तरह से कंफ्यूजन की ओर इशारा करता है। ये उलझन नए और पुराने नजरिए को लेकर है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सोची समझी रणनीति के तहत पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश शुरू की है। ये मुसलमान दलित और पिछड़े माने जाते हैं। सरकारी नौकरियों में काफी समय से यह समुदाय रिजर्वेशन की मांग करता रहा है। कई राज्य सरकारों ने पसमानदा मुसलमानों को कोटा दिया भी है। कुल वोटों में मुस्लिम 15% माने जाते हैं। अगर 10वां हिस्सा भी बीजेपी को वोट देता है तो यह कुल वोट 1.5% होगा। देखने में आया है बीजेपी के कई उम्मीदवार चुनाव सिर्फ 1% से भी कम मार्जिन से हारे गए हैं। लिहाजा ये स्ट्रेटेजी बीजेपी के लिए बेहद खास है। माना जा रहा है अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी ज्यादा पसमानदा मुसलमानों को टिकट दे सकती है। हालांकि चुनौती यही है, क्या उसके सभी नेता सफलता की पुरानी पिच को पीछे छोड़ पाएंगे? फिलहाल दिख तो नहीं रहा। खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनहित टाइम्स।